नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं। इस बार बैसाख माह की शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है। इतना ही नहीं, 6 मई को मासिक शिवरात्रि के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। 6 मई सोमवार को प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। इस तरह यह मासिक शिवरात्रि कई शुभ योगों में मनाई जाएगी। इससे पूजा पाठ व्रत का तो ज़्यादा फल मिलेगा ही, साथ ही महादेव की विशेष कृपा भी बरसेगी। सोमवार की दोपहर 2:40 से मासिक शिवरात्रि शुरू होगी, जो अगले दिन 7 मई को सुबह 11:40 पर समाप्त होगी। चूंकि शिव जी की पूजा शाम को करने का मुहूर्त है, विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि की पूजा तो निशीत काल में ही की जाती है। मासिक शिवरात्रि पर निशीत काल का मुहूर्त 6 मई की देर रात 11:56 से 12:39 तक रहेगा, यानी करीब पौन घंटे का यह मुहूर्त रहेगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही लाभकारी बताया गया है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से शिव जी से आप मन चाहा वरदान पा सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वैशाख माह की शिवरात्रि के दिन 5 सुहागिनों को सुहाग का सामान देकर उनके पैर छूने चाहिए। इसके अलावा महिलाएं वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और शिव जी का ध्यान करें। ये उपाय पति की लंबी उम्र के लिए बहुत ही कारगर होता है। सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि की रात्रि पर शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है इससे भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। धन संपत्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नौकरी और बिजनेस में आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और असफलता मिल रही है, तो मासिक शिवरात्रि को रात को 11 से 12 बजे के बीच शिव जी के समक्ष यदि चौमुखी घी का दीपक जलाते हैं, तो शांत मन से यदि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे हर परेशानी का अंत होता है। घर में यदि क्लेश चल रहा है, परिवार के बीच मनमुटाव है, तो मासिक शिवरात्रि के दिन पारस शिवलिंग की घर में स्थापना करें। इसके होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में सुख शांति आती है और बरकत बढ़ती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, शुद्ध वस्त्र, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन का लेप, ऋतु फल, आग, धतूरे के पुष्प, चावल आदि डालकर यदि शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं, तो उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पूजन, शिव पुराण, रुद्राभिषेक, शिव कथा, शिव स्तोत्रों और ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ का समान फल प्राप्त होता है और शिवरात्रि का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पूजा सभी पापों का क्षय करने वाली है। प्रातः स्नान के बाद शिव जी का व्रत का संकल्प लेकर यदि आप शिव अभिषेक करते हैं, तत्पश्चात पंचामृत से रुद्राभिषेक करने के बाद भस्म का तिलक लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। इससे शिव जी की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करती है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ पर चढ़ाया गया प्रसाद ना खाएं। अगर शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं होता। शिव जी के भक्तों को जल में गुड़, गन्ने का रस, शहद मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद लाल चंदन से शिवलिंग पर तिलक लगाकर यथासंभव बेलपत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करने चाहिए। यदि आप लाल पुष्प के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और 11 ब्राह्मणों को शिव पुराण दान करते हैं, तो इसका पुण्यफल प्राप्त होता है। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन गाय के दूध, दही से शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिव जी को चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद आँख, सफ़ेद वस्त्र, चमेली के फूल चढ़ाने चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने के बाद साबुत हरे मूंग, भांग, दूर्वा को शादी अर्पित करना चाहिए और 11 बार शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को दूध, दही, देसी घी से अभिषेक करने के बाद चंदन से तिलक लगाते हुए साबुत सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद गुलाब का फूल, शंख पुष्पी चढ़ाना चाहिए और 11 बार शिवाष्टक का जाप करना चाहिए तथा सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को गुड़, लाल चंदन, शहद डालकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद लाल पुष्प, लाल चंदन का तिलक करना चाहिए। गुड़ और चावल से बनी खीर शिव मंदिर में प्रसाद स्वरूप बांटना चाहिए। शिव स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को शिव जी के ऊपर गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए और पान, बेलपत्र, धतूरा, धूर्वा चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव पुराण की कथा का वाचन करना चाहिए या सुनना चाहिए। तुला राशि के जातकों को तेल,
चमेली के तेल, दही, इत्र, घी, दूध से अभिषेक करने के बाद सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। मिश्री और खीर का प्रसाद शिव जी को चढ़ाएं और शिव मंदिर में दान करना चाहिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को लाल चंदन, शहद, गुड़ मिलाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करने के बाद केसर और लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। लाल हलवे का भोग लगाना चाहिए और शिव जी के 1000 नामों का स्मरण करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को दूध में केसर, हल्दी व शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। केसर, पीले चंदन का तिलक लगाते हुए पीले गेंदे के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। शिव मंदिर में पीले रंग के वस्त्र दान करने चाहिए और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को जल में दूध या गेहूं मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। तिल के तेल, नीले पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर नीले वस्त्र का दान करें और शिव जी के 108 नामों का स्मरण करें। कुंभ राशि के जातकों को तिल के तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शमी वृक्ष के पुष्प यदि मिल जाए, नहीं तो पत्रों को शिव जी पर अर्पित करना चाहिए और शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। पूजा में पंचामृत, दही, दूध, पीले फूल से पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।